झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक सोमवार को गिरिडीह स्थित होमगार्ड कैंप के बाहर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। बैठक में 400 जवानों को समय से पूर्व सेवा मुक्त किए जाने का विरोध किया गया और इसको लेकर आंदोलन की रणनीति तय की गई। साथ ही महानिदेशक सह महासमादेष्टा रांची, उपायुक्त गिरिडीह, पुलिस अधीक्षक गिरिडीह एवं थाना प्रभारी पचम्बा को लिखित आवेदन दिए जाने का निर्णय लिया गया। मौके पर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि 20 नवंबर 1984 को गृह रक्षकों को बहाल किया गया था और इन सभी की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की उम्र में होनी है, लेकिन वरीय अधिकारियों द्वारा समय से पूर्व ही 400 गृह रक्षकों को सेवा मुक्त किया जा रहा है, जिससे सभी आक्रोशित हैं। उन्होंने होमगार्ड इंस्पेक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि उनके द्वारा पैसों का मांग किया जा रहा था और नहीं देने पर सेवानिवृत्त किया गया है। कहा कि पुराने होमगार्ड को समय से पूर्व सेवानिवृत्ति कर नए होमगार्ड बहाली में पैसा उगाही करने के लिए यह काम किया गया है। चेतावनी दिया गया कि अगर 15 जनवरी तक सेवा मुक्त किए जाने के आदेश को रद्द नहीं किया गया तो सभी गृह रक्षक होमगार्ड्स कैंप के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने को विवश होंगे। में बहाल किया गया है 18 साल दिखाकर और वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं। इसका भी उच्च स्तरीय जांच का हम मांग करते हैं और यह मांग हम महासमादेष्टा साहब और वे जो रक्षक बहाल हुए थे उनकी रक्षकों को पुनः 85 में बहाल किया गया है 18 साल दिखाकर और वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं। इसका भी उच्च स्तरीय जांच का हम मांग करते हैं और यह मांग हम महासमादेष्टा साहब होश में मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुधीर सिंह जो प्रशासन को गलत सूचना दे करके शासन के सत्तावासी है, शासन हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, ऐसे पदाधिकारी को कठोर आपके माध्यम से मांग करते हैं। हम लोग के अधिकार का घोर हनन किया जा रहा है। अभी इंस्पेक्टर आए थे, अभी निकल के चले गए। अभी आप लोग के कहाँ कौन सा प्रमाण है बुला करके पूछा जाता है कि आपको कौन सा प्रमाण अधिकारी है। हम गलत 1984 में बहाल हुए निरीक्षक सभी बैठक किए हुए हैं। बैठक का उद्देश्य है कि हम लोग 20/11/1984 को बहाल हुए थे और बहाली तिथि और हम लोगों के उम्र सत्यापन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट के आधार पर किसी की नौकरी 1 साल, किसी की 1.5 साल, किसी के 2 साल बचती है। इस संबंध में जिला समादेष्टा कार्यालय के द्वारा अखबार के माध्यम से सूचना निकाला गया था कि 15/12/2024 तक सभी लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र जो उम्र सत्यापित करें, स्कूल सर्टिफिकेट कार्यालय में जमा करें ताकि इसका सत्यापन किया जा सके कि किसका उम्र बचता है, किसका नहीं बचता है। हम लोगों ने जमा किया, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी जिला समादेष्टा रवि कुजूर जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, प्रत्येक जिले में इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। इनके ऊपर कई जगह भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है। ये बहाली करने के नियत से और गिरिडीह जिले से करोड़ों रुपए लूट कर ले जाने की नियत से हम लोगों को 2 साल नौकरी रहने के बावजूद भी ये लोग अपना माने तरीके से अफसरशाही दिखा करके हम लोगों को सेवा मुक्त करने का आदेश निर्गत कर दिए हैं कि 31 तारीख के बाद हम सभी सेवा मुक्त हो जाएंगे। जो गलत है इसका हम लोग विरोध के लिए बैठक करते हैं और यह बैठक की है। साथ साथ बैठक का यह भी उद्देश्य है कि यहाँ पर पूर्व में पदस्थापित कंपनी कमांडर संजय सिंह के पीरियड में होमगार्ड शाखा में शिवनंदन सिंह, सुमन सिंह ड्यूटी रहते थे, जिन्होंने लाखों लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया था, जिसका मुख्यालय से सत्यता पाए जाने पर उनको सेवा मुक्त भी किया गया है। लेकिन वैसे लोगों को कार्यालय में प्रत्येक दिन बैठा करके प्रत्येक 4 माह हमने 25 करोड़ रुपए की उगाही की जाती है। ड्यूटी दिलाने के नाम पर एक गिरक्षक से 25,000 30,000 रुपये लिया जाता है। साथ साथ हमारा ये भी कहना है कि आज हम लोग बैठक किए थे, हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से बैठक का एक वीडियो मैंने जारी किया था, कहीं कोई लिखित आवेदन न दिया है, न मीडिया में दिया था। लेकिन यहाँ के जिला समादेष्टा और यहाँ के इंस्पेक्टर के द्वारा प्रशासन को, एसपी को, डीसी को पत्राचार किया गया कि सुरेंद्र सिंह के द्वारा 30 तारीख को होमगार्ड कार्यालय में तालाबंदी और अनिश्चितकालीन धरना का निर्णय है, इसलिए काफ़ी संख्या में पुलिस बल की व्यवस्था की जाए।
मैंने हम लोग उग्रवादी इनको लग रहे हैं या इन्होंने गलत निर्णय दिया है, कहीं प्रमाणित नहीं है, इसलिए इन पर गलत सूचना देने के लिए इन पर एफआईआर दर्ज का हम मांग करते हैं और इन मानहानि का हम मुकदमा भी इन लोगों के ऊपर करेंगे बहुत जल्द, 2-4 दिन के अंदर में। तो इस पर जो आप आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचारी का, उगाही का, कैसे वो लोग कैसे करते थे बताइएगा तो ना पूरा। इन लोग कमान दिलाने के नाम पर घूम करके 20,000 25,000 लेते हैं। एक ही जवान जो एक ही ड्यूटी पर है उसको 4-4 साल तक एक ही जगह रख दिए हैं, चूँकि होमगार्ड नियमावली में 4 महीना से अधिक एक जगह पर नहीं रहना है, लेकिन इन लोग 4-4 साल एक ही जगह रखते हैं। जो जहाँ से उतरता है वहीं भेजते हैं। यह साफ साबित करता है कि इसमें रिश्वत, मोटा रिश्वत लिया जाता है और इन्होंने लेते हैं जो सारे लोग आप भी जानते हैं, ये ऑफिस से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग विरोध करने आए हैं और साथ साथ आपके माध्यम से हम लोग यह परिपत्र अधिकारी को आग्रह कर कहना चाहते हैं कि हम लोगों के आवेदन पर जो हम लोग आवेदन समर्पित करेंगे उस पर उच्च स्तरीय जाँच हो और इन लोगों पर कार्रवाई हो। अगर ऐसा आज 30-15 तक 2025 तक इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 15 तारीख के बाद हम लोग यहाँ के एसडीओ एसपी डीसी को आवेदन देकर के अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल पर इसी कार्यालय के समक्ष बैठेंगे और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग कठोर से कठोर संवैधानिक तरीके से विरोध करने पर बाध्य होंगे। यही हम लोगों के बैठक का उद्देश्य है और हम आपके माध्यम से एक बार पुनः मांग करते हैं कि इसे होमगार्ड कार्यालय में इंस्पेक्टर सुधीर सिंह और डीएसपी रवि कुजूर जिन्होंने गलत तरीके से हम लोगों को सेवा मुक्त किया है, इन पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों को सेवा में 2 साल तक रखा जाए, यही हम लोगों का मांग है।